क्या हो अगर मैं कहूं कि YouTube पर रातों रात वायरल होने का एक फॉर्मूला मौजूद है। हाँ, एक ऐसा तरीका जिसमें चैनल्स बस एक सिंपल कॉपी पेस्ट तकनीक से धमाल मचा रहे हैं। चलिए आज इसी सीक्रेट को खोलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, और वो भी पता है कब? सिर्फ 6 महीनों के अंदर। ये कोई मजाक नहीं है, ये कुछ YouTube चैनलों की असलियत है। और कमाई, वो तो और भी कमाल है। ये चैनल हर महीने $2000 से ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर। सोचिए जरा। तो आखिर ये 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाला सीक्रेट है क्या? राज छिपा है वायरल चीनी शॉर्ट ड्रामा को एक नई ऑडियंस के लिए एक नए मजेदार अंदाज में फिर से डब करने में। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये प्रोसेस सुनने में जितना मुश्किल लगता है ना, करने में उतना ही आसान है। तो इस पूरे काम के लिए चाहिए क्या? देखिए, ये है पूरा टूल किट। कंटेंट ढूंढने के लिए क्वाइशू ऐप, ऑडियो का जादू चलाने के लिए साउंड टाइप AI, चैट GPT और 11 लैब्स, और फिर सबको एक साथ जोड़ने के लिए अपना कैपकट। चलिए एक एक करके इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, वो वायरल वीडियो ढूंढना जिस पर हमें काम करना है। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारा सोर्स मटेरियल मिलता कहाँ से है। इसकी शुरुआत होती है एक खास चीनी ऐप से। प्रोसेस ना बहुत ही सीधा है। सबसे पहले क्वाइशो ऐप डाउनलोड करना है, फिर पॉपुलर शॉर्ट ड्रामा को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके बस ऐप में सर्च कर देना है। आपके सामने वायरल वीडियो का खजाना खुल जाएगा। कोई भी वीडियो पसंद कीजिए, उसका लिंक कॉपी करिए और क्वाइशो डाउनलोडर से बिना वाटरमार्क के उसे सेव कर लीजिए। सिंपल। ठीक है, वीडियो तो हमें मिल गया, पर असली जादूगरी तो अब शुरू होगी, मतलब वीडियो के ऑडियो को पूरी तरह से बदलने का काम। इस तकनीक को कहते हैं AI असिस्टेड डबिंग। अब ये है क्या चीज़? सीधी सी भाषा में कई सारे AI टूल्स मिलकर पहले ओरिजिनल ऑडियो को टेक्स्ट में बदलते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं और आखिर में उसके लिए एक बिल्कुल नए अपनी भाषा में वॉइस ओवर तैयार कर देते हैं। ये पूरा काम मोटे तौर पे 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले साउंड टाइप AI वीडियो की चीनी भाषा को टेक्स्ट में बदल देता है, फिर उस टेक्स्ट को चैट GPT में डाल के ट्रांसलेट किया जाता है और डबिंग के लिए कुछ मज़ेदार आइडियाज़ लिए जाते हैं, और आखिर में 11 लैब्स उस नई स्क्रिप्ट को एक रियलिस्टिक आवाज़ दे देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सामने आती है। एक तरफ है AI का सीधा साधा ट्रांसलेशन और दूसरी तरफ है क्रिएटर का अपना दिमाग। जो चैनल सच में वायरल हो रहे हैं ना, वो सीन को समझकर अपनी तरफ से एक ज्यादा मजेदार और क्रिएटिव स्क्रिप्ट लिखते हैं। और सोर्स मटेरियल का ये सुझाव ही इस पूरे खेल का असली सार है। टेक्नोलॉजी आपका काम आसान तो कर सकती है, लेकिन आपकी अपनी क्रिएटिविटी ही उस कंटेंट को सबसे अलग और यादगार बनाती है। अच्छा, आवाज़ को और असली बनाने के लिए 11 लैब्स में भी कुछ ट्रिक्स हैं। हर कैरेक्टर के लिए एक अलग आवाज़ चुनिए, जैसे लड़की के लिए पीहू और लड़के के लिए आर्यवीर। स्क्रिप्ट में इमोशंस बताने वाले छोटे मोटे निर्देश डाल दीजिए और फिर फाइनल ऑडियो जनरेट कर लीजिए। तो चलिए अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, जहां वीडियो और ऑडियो दोनों को एक साथ लाया जाएगा, यानी हमारी फाइनल एडिटिंग। इसके लिए कैपकट परफेक्ट है। अपना वीडियो और नया ऑडियो इंपोर्ट कीजिए और सबसे जरूरी काम, वीडियो की ओरिजिनल आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, म्यूट। शॉर्ट्स के लिए 9:16 का रेशियो सेट करें। नए वॉइस ओवर को सीन के साथ अच्छे से सिंक करें, थोड़े साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक डालें और बस हाई क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट कर दें। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक वायरल होने का जुगाड़ है या फिर ये किसी बहुत बड़े ट्रेंड की शुरुआत है? क्योंकि कहानी में एक और मोड़ है। पता है, सोर्स वीडियो में एक और वायरल फॉर्मेट का जिक्र है और ये बिल्कुल अलग है। ये ऐसे वीडियो हैं जिनमें कोई डायलॉग नहीं होता, सिर्फ टेंशन और दमदार कहानी होती है, और इन पर भी लाखों में व्यूज आ रहे हैं। तो इस नए ट्रेंड में खास क्या है? पहली बात, इसमें डायलॉग नहीं, टेंशन होती है। कहानी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है, जो लोगों के इमोशंस को सीधे पकड़ लेती है। और हाँ, इस तरह के चैनल भी रॉकेट की रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है, क्या AI की मदद से कंटेंट बनाना ही अब वायरल होने का नया फॉर्मूला बन गया है? क्या हम कंटेंट क्रिएशन के एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां कम मेहनत में बड़े नतीजे मिलना एक आम बात हो जाएगी?